जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला तुम सबका स्वागत करता हूं। एंड बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही थी रिलेटेड टू COQP11, रिलेटेड टू DULLB। तो मैंने एक कंप्लीट प्रोसेस वीडियो बनाया है जिसमें मैं COQP11 के बारे में पूरी जानकारी तुमको दे रहा हूँ। मैं तुमको DULLB का पूरा एडमिशन प्रोसेस भी समझा रहा हूँ, साथ में एज अ बोनस दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं, हॉस्टल नहीं मिलता है, तो एज अ कंप्लीट पैकेज तुमको मैं ये वीडियो समझाने वाला हूँ रिलेटेड टू COQP11 एंड रिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, COQP11 के बेसिस पे ही BHULLB में एडमिशन होता है, सब जगह एडमिशन होता है, पर सबका ड्रीम DULLB होता है। तो मैंने इसका हेडिंग टाइटल DULLB लिया है, बाकी सबका एडमिशन प्रोसेस सेम ही होता है। ठीक है, तो तुम इसका समझ जाओगे तो BHU का भी एक्जैक्टली सेम होता है। ठीक, वीडियो का तुमने क्लिक किया तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर तुम सीरियस हो तभी, बहुत ज्यादा बिजी नहीं हो। वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हारी मदद भी करके जाऊंगा 2022, 2023 एंड 2024 के आपको मैं PYQs प्रोवाइड करा दूंगा एंड COQP11 का ऑफिशियल सिलेबस भी प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन वो वीडियो के लास्ट में, क्योंकि लास्ट में सीरियस ऑडियंस बचेगी, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक नहीं टिक पाएगी, और मैं चाहता हूँ लास्ट में ही उस सीरियस ऑडियंस को मैं इतनी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, तो COQP11 कंप्लीट प्रोसेस। तो अगर आप एकदम न्यू है, आपको नहीं पता कि LLB है क्या है, LLB में कौन सा पेपर कोड यूज होता है, तो आपको मैं सिंपली बता दूं, ये आपके लिए फोकस रिवॉर्ड है, लेकिन वो लास्ट में है। फोकस रिवॉर्ड आपको पता है क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो देखो, तुम्हारे LLB एडमिशन में अगर आपको लेना है CUET PG के तहत, तो आपको एक पेपर कोड देना पड़ता है COQP11। ठीक है, COQP11 पेपर कोड आपको देना पड़ता है। अगर मैं सिंपल भाषा में इतना समझाऊं कि अगर तुमने एक बार मौका छोड़ दिया है, अपने क्लास 12 में क्लैट नहीं क्लियर करके, क्लैट तुमने नहीं दे पाए, एंड तुमको अभी भी LLB करना है, सीरियसली लॉ में जाना है, ठीक है, तुम अपना करियर बनाना चाहते हो, तो CUET PG इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी यू हैव राइट नाउ। ठीक है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक टॉप कॉलेज है एंड वो आपको CUET PG के अंतर्गत मिलेगा। LLB के अंदर उसमें आपको LLB एडमिशन ले सकते हो। ये LLB 3 साल का होता है। ठीक है, जो हम क्लैट की बात करते हैं, जो हम क्लैट क्लियर करते हैं, तो उसमें 5 साल का LLB होता है, उसको BLLB कहते हैं। जिन बच्चों को ग्रेजुएशन हो जाता है, वो चाहते हैं हम LLB अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके पास चांसेस होता है कि वो LLB कर लें, जो कि 3 ईयर डिग्री होती है। अब वो CUET PG के अंतर्गत आती है, जो कि हमारे COP11 के अंदर आती है। ठीक है, COP11 में केवल DU के अंदर, DU ही कॉलेज नहीं आता, बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, मैं तुमको दिखा देता हूं। ठीक है, जैसे कि हमारे जितने सारे कॉलेजेस LLB से रिलेटेड हो गया, BHU हो गया, DU हो गया, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी हो गया, आसाम यूनिवर्सिटी हो गया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो गया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, पर सबका जो ड्रीम कॉलेज है वो DU ही है, और होना भी चाहिए यार, होना भी चाहिए। DU इज द टॉप कॉलेज फॉर LLB। ठीक है, एंड बात को मैं प्रूव भी कर दूंगा, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, सच में टॉप कॉलेज है। ठीक है, तो ये देखो, जब तुम्हारी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट में तुम यूनिवर्सिटीज वाले सेक्शन में आना, और फिर तुम चेक करना, तो तुम सबसे नीचे चले जाना। ठीक है, सबसे नीचे चले जाना, तुम यहाँ पे चेक कर लेना। सबसे पहले एलिजिबिलिटी समझा देता हूँ मैं, जो बेसिक वाली चीज है। ठीक है, सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। तो देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ क्लिक करना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसे पलटाते जाना, तुमको यहाँ पे LLB देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे पलटाते जाना, तुमको यहाँ पे LLB देखने को मिलेगा। मैंने पहले से खोल कर रखा हुआ है क्योंकि तुम्हारा समय बचे। ठीक है, तो यहाँ पे LLB में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको COQ11 का पेपर देखना पड़ेगा। सेकंड, आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए इन योर ग्रेजुएशन। इफ यू आर अ जनरल कैंडिडेट, यू आर कैंडिडेट, अगर आप SC ST एंड OBC के अंदर आते हो तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो परसेंटेज तुम्हारे कितने होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तुम्हारे 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन किस में होना चाहिए सर, किसी में भी करके रखा हो मेरे भाई। ठीक है, BA किया है, BSc किया है, BCom किया है, B फार्मा किया है, MBBS किया है, MBA किया है, BTech किया है, कुछ करके रखा हो, 50% मार्क्स होने चाहिए, दैट्स इट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तुम्हारे। ठीक है, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी में भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। एक डाउट और एक मिथ को मैं अभी क्लियर कर देता हूं, सर मेरा ग्रेजुएशन के बाद 2-3 साल का गैप है, तो क्या गैप में कुछ मार्क्स कटते हैं, या गैप के लिए मुझे एफिडेविट बनवाना पड़ता है, या गैप ईयर के लिए मेरे को कोई सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है? तो कुछ भी नहीं बनवाना पड़ता। ना एज मैटर करती है, तुम 22 साल के हो, 23 साल के हो, 24 साल के हो, 25 साल के हो, 26 साल के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। सेकंड, आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, बस इतना ही मैटर करता है। ना गैप ईयर का कोई सर्टिफिकेट लगेगा, ना एज कोई मैटर करती है। ठीक है, तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब मैं इसको तुमको एक और बार प्रूव करके दिखा देता हूं। ये फैकल्टी ऑफ लॉ का यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है। ठीक है, ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस चेक कर सकते हो आप लोग, ये आपको मैं सेंड भी कर दूंगा, इसमें सारी जानकारी दी हुई है, व्हाट्सएप चैनल में तुमको सेंड कर दूंगा। कैसे मिलेगा, वीडियो को लास्ट तक देखो, तुमको ये मिल जाएगा। ठीक है, एक बार खुद पढ़ना चाहो तो देख लेना, इसमें सारी जानकारी दी हुई है मेरे भाई। तुम मुझे पेज नंबर 35 में आ जाना। ठीक है, डायरेक्टली पेज नंबर 35 में आ जाना, मैं तुमको डायरेक्टली पेज नंबर 35 में लेके चलता हूँ। पेज नंबर 35, ये रहा हमारे काउंसलिंग, काउंसलिंग तो नहीं, हाँ, LLB और MBA। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है इसमें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर LLB एंड LLM एडमिशन। तो यहाँ पे LLB कोर्स का रिक्वायरमेंट दी हुई है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और एनी अदर इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इक्विवेलेंट बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन करके रखे हो, या तो भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से, रिकॉग्नाइज्ड विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, और आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, बस सिंपल से इतना सा काम दिया हुआ है।
ये हो चुका। अब तुम्हारा एक सेकंड जो जिज्ञासा वाली चीज है कि सर कितनी सीट्स होती हैं DU-LLB में, मतलब जनरल कैटेगरी की, एंड सर DU-LLB में कितनी सीट्स हैं, ठीक है। तो सीट से पहले तुमको एक चीज, अगर तुम थोड़ा रिसर्च करके रखो तुमको मालूम होगा, DU में लॉ 3 जगह चलता है, LC1, LC2 एंड CLC। CLC इज कॉमन लॉ कैंपस, LC1 इज लॉ कैंपस 1, लॉ कैंपस 2, ठीक है। फेमस है तुम्हारे CLC1, ठीक है, सबको पता होगा। तो लोग कहते हैं ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन तो है यार क्योंकि बहुत फेमस है, पर सीट्स भी बहुत है, सीट्स भी बहुत है। अगर ढंग से पढ़ाई की है ना तो एक सीट तो मिल जाती है। अब मान लो पढ़ाई लिखा नहीं है तो अब तो फिर दिक्कत है। बाकी सीट्स तुम्हारी जी भर के हैं, दिखाता हूं कितनी सीट्स हैं। हैंग हो रहा है, ये देखो सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है फॉर LLB एडमिशन, ठीक है। तो अगर आप देखोगे आपके, अगर मैं CLC की, LC1 की और LC2 की, जनरल, OBC, SC, ST एंड EWS की सारी सीटों का टोटल कर दूं तो 2888 सीट्स हैं। कितनी सीट्स है सर? 2888 सीट्स है। और ये कोई मैं पेपर कटिंग नहीं उठा रहा हूं, ठीक है, ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस उठाया हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से उठाया हुआ है, तुमको सेंड कर दूंगा, एक बार चाहो तो पढ़ लो, ठीक है। CLC में तुम्हारी जनरल कैटेगरी की सीट है 1170, सॉरी CLC में तुम्हारी जनरल कैटेगरी की सीट है 390, LC1 में 390, LC2 में 390। तो अगर जनरल कैटेगरी की मैं टोटल सीटों की बात करूं तो 1170 है। OBC कैटेगरी की मैं टोटल सीटों की बात करूं 780 है। SC कैटेगरी की मैं टोटल सीटों की बात करूं तो 433 है। ST कैटेगरी की मैं टोटल सीटों की बात करूं तो 216 है। EWS कैटेगरी की मैं टोटल सीटों की बात करूं तो 289 है। और अगर मैं सभी सीटों का कंबाइंड टोटल बताऊं तो आपको 2888 सीट्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा होती है। मैं तुमको बता रहा हूं MA कोर्स में कभी इतनी सीट होती नहीं है यार, ठीक है। MA कोर्स में बहुत कम सीटें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल BHU में, BA में जो सीटें हैं वो 600 हैं, पर BHU MA में 90 सीटें हैं, BHU साइकोलॉजी में 90 सीटें हैं, तो 90 सीटें होती हैं, तो काफी अच्छी सीटें हैं आपके CLC में, BHU के CLC सॉरी DU के LLB में, ठीक है। 2880 सीटें हैं आपके लिए। अब आपका सेकंड क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एक बार सिलेबस के बारे में बता दीजिए कि ये COQP11 किस चिड़िया का नाम है, या इसमें सिलेबस में क्या क्या आता है। तो ये जनरल पेपर है, ठीक है, जनरल पेपर है, तो इसमें आपका सिलेबस भी जनरल पेपर के हिसाब से डिजाइन किया गया है। आप सिलेबस वाले सेक्शन में चले जाइएगा, सिलेबस मैं तुमको सेंड कर दूंगा, ठीक है, उसका भी दिक्कत मत लो, मैं ही सेंड कर दूंगा। तो इसमें तुम चले जाना COQP11 ढूंढो, ये देखा COQP11 जनरल पेपर। एंड यहाँ पे आपका क्या सिलेबस है देख लेते हैं। आपको लैंग्वेज आती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज में से आपको एक लैंग्वेज का पेपर देना पड़ता है, या तो इंग्लिश का दे दो या हिंदी लैंग्वेज का पेपर दे दो। एक और चीज ध्यान रखना, हिंदी में कालिदास बनने की आवश्यकता नहीं है, इंग्लिश में शेक्सपियर बनने की आवश्यकता नहीं है। ग्रामर काफी मीडियम लेवल पे ही आती है, तो थोड़ी बहुत भी ग्रामर आती है चलेगा, ठीक है, क्योंकि रीअरेंज द सेंटेंस आता है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आता है, वाक्य शुद्धि आती है, ठीक है, ये सब आती है चीजें। देख लो, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूसेज फॉर्म, तो इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन और हिंदी पाठ बोधन में दोनों में से एक देना पड़ता है, या इंग्लिश वाला दे दो या हिंदी वाला दे दो। लगभग मान चलो 15 से 18 क्वेश्चन तुम्हारे लैंग्वेज से होते हैं, ठीक है। फिर आता है आपके जीके जीएस, जिसमें पूरा यूपीएससी का सिलेबस इन्होंने दे दिया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर। देन आता है कंप्यूटर, देन आता है मैथमेटिक्स, देन आता है रीजनिंग। मैथमेटिक्स आपके अर्थमेटिक लेवल का होता है, दैट मींस 1 to 8 क्लास तक के लेवल का होता है, जिसमें आपके परसेंटेज आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, रेशियो प्रोपोर्शन आता है, एवरेज आता है, प्रोबेबिलिटी आता है, वैसे वाले टॉपिक्स आते हैं। एंड आपका रीजनिंग आता है, ठीक है। मैं सिलेबस अगर डिटेल्स देखना है तो मैं तुमको सेंड कर दूंगा, उसमें देख लेना, ठीक है। मैंने मोटा माटी तुमको बता दिया क्या क्या सिलेबस होता है तुम्हारे जनरल पेपर का, ठीक है। तुमसे एक छोटी सी एडवाइस है, एंड इसके लिए बाद में मुझे थैंक यू बोल देना, कंप्यूटर को इग्नोर मत करना, ठीक है। 6 क्वेश्चन कंप्यूटर से गारंटेड है, एंड नहीं आया तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, ठीक है। तो इग्नोर मत करना कंप्यूटर से। लास्ट टाइम में लोगों ने इग्नोर किया था, उनको क्या लगता है LLB का पेपर है तो लीगल अवेयरनेस पढ़ के जाएंगे। भैया बाद में जाके वकील बनना, अभी पेपर क्लियर कर लो। पेपर में कंप्यूटर आएगा, 6 से 7 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब अपन बात कर लेते हैं हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के। जैसे आपको मैंने बता दिया सीट्स के बारे में, मैंने ऑलरेडी आपको चीजें बता दी हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में क्या होता है, आप जब पेपर भरते हो, अपना आपने फॉर्म भर के रखा होगा, फॉर्म में अपना पेपर कोड चूज करते हो COQP11, आप पेपर कोड जब COQP11 चूज कर लेते हो, ठीक है। देन आपका एक दिन पेपर होता है। पेपर होने के बाद आपका ऑलरेडी 1 महीने में, 1 महीने के अंदर आपकी सबसे पहले आंसर की आएगी, ठीक है। आंसर के बाद आपका रिजल्ट का स्कोर कार्ड आ जाएगा कि कितने नंबर आए हैं तुम्हारे एक्चुअली में, ठीक है, स्कोर कार्ड आ जाएगा। एंड स्कोर कार्ड के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट में आपको रजिस्टर करने के लिए बोलेगा कि आइए अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए और अपना आपने कितना स्कोर किया है वो हमको डालिए। सेम चीज BHU भी करेगा, आइए हमारे यहाँ स्वागत है, अपने नंबर बताइए, हमारे यहाँ रजिस्टर करिए। सेम चीज डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी भी करेगा कि हमारे यहाँ आइए, अपने नंबर बताइए, आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। देन DU की आएगी फर्स्ट कट ऑफ, एंड अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपको फर्स्ट कट ऑफ का पेमेंट लिंक आ जाएगा कि आप पेमेंट कर दीजिए। जैसे आपने पेमेंट कर दिया, द मोमेंट यू पेमेंट, जैसे आप पेमेंट कर दोगे, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन चुके हो LLB डिपार्टमेंट के, ठीक है, सिंपल एज दैट। BHU में भी सेम प्रोसेस है, स्कोर कार्ड अपलोड करोगे, मेरिट में आओगे तो दिखाएगा, यहां तक कि तुमको पता भी लगेगा कितनी कट ऑफ गई है, ठीक है, ये तुमको बताता है। DU भी साफ साफ निकालता है हमारी कट ऑफ इतनी गई, तो तुम आइडिया लगा सकते हो कि मान लो मेरे 240 नंबर है एंड कट ऑफ 250 गई है, तो तुमको लग जाएगा आइडिया कि भाई सेकंड थर्ड राउंड में तो मेरा नंबर आ ही जाएगा, ठीक है। तो अगर तुमको लग जाता है कि यार मेरे मार्क्स काफी कम रह गए तो तुम और जगह काउंसलिंग कराना शुरू कर देना, या अगर मान लो तुम 5-6 नंबर से क्लोज हो तो तुम्हारा ये सेकंड थर्ड राउंड में एडमिशन हो ही जाएगा, फिर कोई इतनी दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। ये DU का है, सेम प्रोसेस फॉर BHU है, सेम प्रोसेस फॉर DU है।
अच्छा सर, हॉस्टल के बारे में क्या कंडीशन होती है? मान लो हमको हॉस्टल लेना है। देखो, जो बच्चे भी एडमिशन मान लेते हैं, मैं सबसे पहले तो बात कर लेता हूँ डीयू की, ठीक है। डीयू में तो एक काम करना, हॉस्टल सोच के ही मत जाना। डीयू में हॉस्टल मिलता ही नहीं है। डीयू हॉस्टल नाम के शब्द को जानता ही नहीं है, समझता ही नहीं उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। डीयू में हॉस्टल की सबसे ज्यादा बुरी कंडीशन है, हॉस्टल यहाँ मिलता ही नहीं, ना के बराबर है, ठीक है। बीएचयू इस चीज में जन्नत है। बीएचयू में एलएलबी डिपार्टमेंट को सेपरेट 3 हॉस्टल देके गए हैं, चाणक्य हॉस्टल, चरक हॉस्टल, 3 हॉस्टल बीएचयू में है एलएलबी डिपार्टमेंट के लिए। तो जो बच्चे बीएचयू से एलएलबी करते हैं सबको हॉस्टल मिल जाता है, ठीक है। एंड अब बात कर लेते हैं हम लोग फीस की, रिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। फीस काफी कम है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जो कि शॉकिंग वाली बात है। मैं तुमको ऑफिशियल वालों से दिखा देता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस तुम्हारी कितनी होती है? 6,000 रुपए होती है, साल भर की फीस होती है, ठीक है, एलएलबी की, जो कि बहुत कम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस बता रहा हूँ मैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एमए कोर्सेज की फीस ही तुम्हारी 6,000, 22,000 होती है। और एलएलबी जैसा प्रोफेशनल कोर्स लोग इतने कम में करा पा रहे हैं, तो इस चीज के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट प्लस प्लस है ना। आपकी जो फीस है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, अब इसमें हैंग कर रहा है ये, रुको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे फीस के बारे में ऑलरेडी जानकारी दी हुई है। ये रहा, फी फॉर एलएलबी कोर्सेज, फी फॉर अदर स्टूडेंट इज 6,000 रुपीज दिख रहा है यहाँ पे। एलएलबी कोर्स की फीस 6,000 दिख रहा है, और पीडब्ल्यू जो स्टूडेंट्स है उनकी फीस 1,500 रुपए है। बाकी तुम्हारी फीस कितनी रहेगी? 6,000 रुपए रहेगी, ठीक है। तो फीस के बारे में मैंने जानकारी ऑलरेडी तुम लोगों को बता दी है। नाउ अगर तुम वीडियो अब यहाँ तक देख रहे हो तो पहली बात तो बधाई हो भैया, क्योंकि तुम 10% ऑडियंस में हो जो इतने सीरियस हो, जो वीडियो यहाँ तक देख पा रहे हो। अब मैं तुम्हारी जो मैंने वादा किया था वो पूरा कर देता हूँ मैं। फोकस रिवॉर्ड, ठीक है। फोकस रिवॉर्ड क्या सर? हमको 23 एंड 24 के पीवाईक्यू दे दीजिए, एंड साथ में हमको 2025 का सिलेबस दे दीजिए, ठीक है। तो अगर तुमको पीवाईक्यू चाहिए फॉर 23 के 2025 का तुमको सिलेबस चाहिए, तो इस व्हाट्सएप नंबर, तुम्हारे जो कमेंट सेक्शन है, तुम्हारा जो कमेंट सेक्शन है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। उसमें ऑलरेडी 5,400 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो कुछ तो मैं काम की चीज दे रहा हूँ, कुछ तो हम लोग इन्फॉर्मेटिव चीज बता रहे होंगे, तभी 5,000 लोगों ने ज्वाइन करके रखा हुआ है। तुम नहीं ज्वाइन कर रहे हो तो उसके क्या पता नहीं, आज तक तुम हमको पहली बार देखा हो, तो ज्वाइन कर लो। जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी तुमको सब चीज वहां पे दे दी जाएगी, तुमको और कोई पूरा यूट्यूब में छानने की आवश्यकता नहीं है। प्लस आप जैसे ग्रुप ज्वाइन करोगे, आपको गूगल ड्राइव का एक लिंक मिलेगा जिसमें 2023 के पीवाईक्यू होंगे। उसमें सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू हैं। तुम अपना सीओक्यू लेवल ढूंढ लेना, पीडीएफ ओपन कर लेना, डाउनलोड करना चाहो डाउनलोड कर लो, प्रिंट करना चाहो प्रिंट कर लो, जो मर्जी है वो करो। 2023 का पीवाईक्यू तुम्हारे हाथ में आ चुका है। तुमको एक और गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा जिसमें 2025 के सारे सिलेबस है। सीओपी 11 वाले सिलेबस में जाओ, डाउनलोड करना है डाउनलोड करो, प्रिंट करना है प्रिंट करो, ठीक है। फॉर 2025 मतलब 2024 के पीवाईक्यू पाने के लिए थोड़ी सी मशक्कत और करनी पड़ेगी। उसमें क्या करना पड़ेगा? 9198451120 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, एंड मैं आपको इसमें आपको प्रोवाइड कर दूंगा 2024 के पीवाईक्यू ऑफिशियल वाले, ठीक है। सैंपल पेपर नहीं भेजूंगा, ऑफिशियल वाला पीवाईक्यू आपको सेंड कर देंगे 2024 का, जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था। 9198451120 इसमें मैसेज कर दीजिएगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, ठीक है। तो अगर तुमको कोई डाउट है रिलेटेड टू किसी भी चीज में, सीयूटी यूजी पीजी यूजी या पीजी किसी से रिलेटेड, मैसेज कर देना, तुम्हारे डाउट्स को भी यहाँ पे हम क्लियर करेंगे, ठीक है। लास्टली अब यार बोलने की आवश्यकता तो नहीं पड़नी चाहिए कि तुमको सब्सक्राइब कर लो, है ना। इतना कमाल का कंटेंट तुमको और कोई रिसर्च करके लाके देगा नहीं, ठीक है। सब न्यूज़पेपर कटिंग बना के तुमको यही बताएंगे कि पावंडर स्ट्रेटजी बीएचयू में इतनी अकाल पड़ गया, ये हो गया, पर ऐसा काम का अपडेट तुमको यही मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और हमारी स्टडी का ऐप को डाउनलोड कर लो अगर तुम चाहते हो हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना, क्योंकि कितना भी कोई पढ़ ले पढ़ा ले, सिलेक्शन यहीं से आता है, रिजल्ट यहीं से आता है ना। लास्ट ईयर भी हमने चीज प्रूव किया था, इस बार भी प्रूव करेंगे। सीयूटी पीजी में हम नंबर 1 है। क्यों नंबर 1 है? हमारा रिजल्ट आता है। रिजल्ट क्यों नंबर आता है सर? क्योंकि आपको जो टीचर्स पढ़ाते हैं उन्होंने खुद एग्जाम को कई बार क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो हम आपको हमारे क्रैश कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हो, विजेता क्रैश कोर्स। आपको ये पड़ेगा 1999 में। एक और चीज, टेस्ट सीरीज इसके अंदर फ्री है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज का अलग से पैसा नहीं देना पड़ेगा। 20 टेस्ट आपको फ्री दिए जाएंगे, जो मॉक टेस्ट होते हैं, जो टेस्ट सीरीज होती है वो तुमको फ्री मिलेगी। इसी के साथ साथ तुमको लाइव क्लासेस मिलेंगी, अगर तुम लाइव नहीं देख पाते हो तो रिकॉर्डेड मिलेंगी। साथ में स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्योंकि अभी नोट्स बनाने का समय तो है नहीं यार हमारे पास, है ना। पीवाईक्यू तुमको मैंने फ्री में ही प्रोवाइड करा दिए, प्लस तुमको यहाँ पे पीवाईक्यू विद डीप एनालिसिस मिलेगा। प्लस तुम्हारे पास तुम्हारे मेंटर्स का नंबर होगा, व्हाट्सअप नंबर भी होगा, कॉलिंग नंबर भी होगा। तो कोई डाउट है तो डायरेक्टली फोन ला के पूछ लो कि सर हमको ये परेशानी है, कैसे हम सॉल्व करें, ठीक है। तो वन स्टॉप सोल्यूशन है। एंड यहाँ पे ऐसा नहीं तुमको कोर्स पढ़ाने के बाद हम ध्यान नहीं देंगे ना। तुम्हारा जब तक कहीं अच्छी जगह एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपके कॉल, आपकी क्वेरीज का रिप्लाई दिया जाएगा। हालांकि हम ये फ्री बैचेस के लिए भी करते हैं, पर आप क्योंकि हमारे पेड कोर्स में रहोगे तो आपके हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी में आप लोग हमारे हमेशा रहोगे, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 1999 का बैच है, टेस्ट सीरीज तुमको इसके अंदर फ्री मिलेगी। मैं तुमको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। और तुम किसके ऊपर वीडियो चाहते हो, कौन से कॉलेज के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहते हो? जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ड्यूल एलएलबी पर पूरा वीडियो डेडिकेट कर दिया है। अगर तुम चाहते हो कि मैं और एलएलबी के जो यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो काफी अच्छी यूनिवर्सिटी हो, उनके ऊपर वीडियो बनाऊं तो मेंशन कर देना। अगर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो वो भी मेंशन कर देना, मैं जरूर बना दूंगा। अभी के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई भी लग जाएगी क्योंकि आपका पेपर बहुत पास आ चुका है। धन्यवाद।